The heat energy gives the necessary energy for the boat to move. The viscous force or drag force by water does negative work, while the buoyant force by the heated air on the boat does positive work to give it the kinetic energy necessary. In a trampoline or the bungee jumping, the elastic force by the supporting cords does not do any work during a one complete cyclic motion. Similarly, the normal reaction force by the foot of the person on the jumping trampoline cord also does not do any work during the one complete cyclic motion or periodic motion of the boy. Hi everyone, welcome to Physics Gurukul by PAKS. My name is Anil Kumar Seth and we are just going to look about what is work. Okay, so work के बारे में हम देखने जा रहे हैं. वर्क एग्जैक्टली होता क्या है, हाउ डू वी डिफाइन वर्क, ये देखने जा रहे हैं बच्चों. ठीक है जी. तो बच्चों वर्क इसके पहले कि हम डिफाइन भी करें, ठीक है, किस वर्क की हम बात करें, हम डिफाइन भी करें. मेनी ऑफ अस हैव अ सेंस कि जो वर्क है इट इज अप्लाइंग द फोर्स एंड कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट. अगर आपने फोर्स लगा के किसी भी चीज को मूव करा दिया देन वी कॉल कि ये हमने वर्क कर दिया. ठीक है जी. तो एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक है. अगर मैंने ये यहाँ पे एक चार्जर है मेरा, ठीक है, मैंने इसको चार्जर को लिया, ठीक है, चार्जर का जो लोअर एंड है उसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे होल्ड करा, ठीक है, एंड आई मूव द लोअर एंड इन अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल. ओके, so I have applied the force, I have caused displacement of the charger also. That's right. I have applied the force and I have caused displacement of the charger also. क्या मैंने वर्क करा है? क्या लगता है? Do you feel कि मैंने वर्क करा है इस पूरे सर्कल में? तो जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कॉज करते हैं, तो भी हमारा वर्क डन जीरो होता है. तो इस केस में मैं बता दूं कि आंसर इज कि चार्जर के ऊपर मेरा वर्क डन कंप्लीट सर्कल में मूव कराने के दौरान में जीरो है. ठीक है जी. The net work done by me on the charger is zero. Why it is zero? Because of the definition. ठीक है. अगर डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे या मेथड को अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे पाएंगे कि जो वर्क डन है मेरा वो जीरो है. अब हमारा नीति आयोग है, ठीक है, हमारे इंडिया में नीति आयोग है, जो पहले था हमारा प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर के लिए प्लान करता था, अभी पर ईयर प्लानिंग करता है नीति आयोग. ठीक है, हर साल के लिए नई प्लानिंग करता है. नीति आयोग के लोग क्या हुआ, चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, या खड़े हुए हैं और आराम से सोच रहे हैं. ठीक है, दे आर प्लानिंग कि हाउ टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल बेटर और वर्स, वट एवर. ठीक है, माइट बी वट एवर इज इन देयर माइंड. तो हम मानते हैं पॉजिटिवली कि वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही वर्क सोच रहे होंगे. ठीक है, तो नीति आयोग के लोग सोच के प्लानिंग कर रहे हैं, अपने दिमाग में कुछ ख्याल बुन रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं. तो क्या लगता है कि नीति आयोग के लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट अप्लाइंग फोर्स ऑन एनीथिंग, दे आर नॉट कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो नीति आयोग के लोग वर्क करें तो भाई वर्क तो करते हैं वो लोग, उनको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है अच्छी खासी. ठीक है, आईएएस रैंक के लोग होते हैं, तो नीति आयोग के लोग वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो वर्क का वहां डेफिनेशन अलग है, यहां पे हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो अलग है. इसका मतलब वर्क हर जगह पे सेम तरीके से डिफाइंड नहीं है. ठीक है जी. तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि वर्क हर जगह सेम तरीके से डिफाइंड नहीं है, और जो वर्क हम सोच रहे हैं कि फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट कॉज कर देंगे वर्क हो जाएगा, तो वो भी सही नहीं है मुझे लग रहा है. ठीक है, तो देखेंगे क्या सही है क्या नहीं है, वो भी देखेंगे जी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो अगली बात है वो ये है कि जी अगर सपोज मैंने किसी चीज में वर्क किया, फॉर एग्जाम्पल या वर्क नहीं किया, देखते हैं क्या. बच्चे मैंने एक बॉल लिया, ठीक है, आई एम टेकिंग अ बॉल हियर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पंच इट. बॉल को मैं पंच करने जा रहा हूं, आपको डिसाइड करना है कि मैंने वर्क किया कि नहीं किया. ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल बी कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट. देखते हैं. सो मैंने यहाँ पे बॉल होल्ड करा हुआ है, दूसरे हैंड से मैं इसको हिट करने जा रहा हूं. ठीक है, आई एम गोइंग टू हिट दिस बॉल विद माई राइट हैंड. देखते हैं क्या होता है. तो इसका मतलब है कि बॉल को मैंने जब हिट करा तो बॉल हैज गेन्ड वेलोसिटी. ठीक है, नाउ इस केस में डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने वर्क किया कि नहीं किया, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वाज नेग्लिजिबल. एज यू कैन सी, जो बॉल है जैसे टच में आया मेरे हैंड से वैसे ही वापस से रिबाउंड हो गया. तो जैसे हैंड से टच में आया बॉल रिबाउंड हो गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है. तो क्या मेरे हैंड ने वर्क किया है कि नहीं बॉल के ऊपर, सोचिए. ठीक है,
तो आंसर इज कि इस केस में मेरे हैंड ने बॉल पे वर्क करा है, ठीक है जी। तो किस केस में वर्क होगा, किस केस में वर्क नहीं होगा, कहां पे हम वर्क कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, अब वो हम देखने जा रहे हैं यहां पे। और लास्ट एग्जांपल भी ले लेते हैं जी। हमारे घर में हमारी मॉम्स हैं, ठीक है, मम्मी लोग हैं, और वो बहुत सारा मेहनत करती हैं, बहुत सारे बर्तन को इधर से उधर करती हैं, रोटी को इधर से उधर करती हैं, ठीक है, टिफिन को इधर से उधर करती हैं। तो क्या वो वर्क करती हैं? तो मेनी ऑफ अस से कि नहीं, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर हाउस वाइफ, ठीक है। तो ठीक, इसका मतलब है कि जो वर्क है वहां भी डिस्प्लेसमेंट करी जा रही है, चीजों को डिस्प्लेस कराया जा रहा है, ठीक है, बर्तन को इधर से उधर करी गई है, टिफिन को इधर से उधर करा गया है, बट वी आर सेइंग देयर इज नो वर्क। ओके, सो हाउ डू वी डिफाइन वर्क? दैट इज आवर प्रायोरिटी, कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा वर्क डिफाइन होता है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें वर्ड वर्क की, वर्क, ठीक है जी, तो जो वर्क है बच्चों बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एनीथिंग वी कैन डिफाइन और कैटेगराइज और डिवाइड इनटू सो मेनी कैटेगरीज। तो जो हम वर्क है उसको हम फिजिकल वर्क, जैसे मम्मी बोलते हैं कि गो आउट एंड डू फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, बाहर जाइए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, कुछ दौड़िए, कुछ वॉक करिए, ठीक है, घर में बैठे बैठे एकदम आप एकदम इनर्शिया बढ़ गया आपका बहुत ज्यादा। तो फिजिकल वर्क एक होता है, फिजिकल वर्क वो वर्क है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है जी। तो फिजिकल वर्क वो वर्क है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, फिजिकल वर्क, यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, फिजिकल वर्क, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने बात करी है फिजिकल वर्क की, जिसके अंदर मोशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, यू आर डूइंग फिजिकल वर्क। आप किसी चीज को हिट कर रहे हो, यू आर डूइंग फिजिकल वर्क। पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, यू आर डूइंग फिजिकल वर्क, ठीक है। तो फिजिकल वर्क क्या होता है, उससे रिलेटेड होता है हमारा मोशन, ठीक है। तो जो फिजिकल वर्क होता है, दिस इज इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ये रिलेटेड टू मोशन होता है जी, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू मोशन, रिलेटेड टू मोशन। तो कोई चीज मूव कर रही कि नहीं कर रही है, उससे मोशन से रिलेटेड होता है फिजिकल वर्क। किस तरीके से रिलेटेड होता है अभी हमने डिफाइन नहीं कर रखा है, अभी तक मैंने आपको बता नहीं रखा है, ठीक है। वट एवर नॉलेज यू हैव ऑन योर ओन, ठीक है, आपने अभी तक जो भी गेन कर रखा है। नाउ दूसरा चीज है मेंटल वर्क क्या होता है। तो जो मेंटल वर्क क्या है हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये करेंगे, वी आर ड्रीमिंग, ठीक है, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ मेंटल वर्क, ठीक है। तो दिस इज लाइक थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग ऑब्लिक ड्रीमिंग। तो थिंकिंग तो हम नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने कंट्रोल्ड में करते हैं, कंट्रोल्ड वे में करते हैं, ड्रीमिंग हमारे बस में नहीं होता। दोनों के दोनों हमारे मेंटल वर्क के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जहां पे हमारा कंट्रोल होता है, दोनों में मेंटल वर्क के अंदर आ जाएंगे बच्चों। फिर और भी आते हैं केमिकल वर्क ऑल्सो, ठीक है, केमिकल वर्क। नाउ आपने सुना होगा कि हमारा जो सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, ड्राई सेल हो या फिर नॉर्मल सेल हो विद सॉल्यूशन, ऑल ऑफ देम कंटेन केमिकल्स, ठीक है। और केमिकल सेल्स क्या करते हैं, वो सर्किट के इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड प्रोवाइड करते हैं, उनको मोशन प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि जो केमिकल्स हैं, सम ऑफ द केमिकल्स ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को मोशन का तो नहीं पता, हाँ, कभी कभी फैन को मोशन दे देते हैं, कभी कभी हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, हमें हीट मिल जाती है, हीट जनरेट करते हैं। तो केमिकल वर्क ऑल्सो कुड बी पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज दी वर्क डन थ्रू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। दिस इज वर्क थ्रू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो वर्क है वो हमारा केमिकल वर्क हो गया। हमारे अभी तक सिलेबस के अंदर जो हम वर्क टॉपिक देखने जा रहे हैं उसके अंदर फिजिकल वर्क है, ठीक है जी। तो फिजिकल वर्क क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं अभी। फर्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल वर्क। उसके बाद हम केमिकल वर्क के बारे में केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हम फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं अबाउट सेल,
तो सेल के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो केमिकल वर्क क्या होता है एग्जैक्टली देखेंगे, कैसे ये काम करता है एग्जैक्टली, ठीक है। मेंटल वर्क हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमारे फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है। ऑब्वियसली बात है, यू कुड बी गोइंग टू MBA और साइकोलॉजी और एनीथिंग वेयर यू कुड हैव प्लानिंग और यू कुड हैव टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स वेयर यू हैव टू प्लान फॉर समथिंग, ठीक है। तो देयर यू हैव द मेंटल वर्क, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे बच्चों फिजिकल वर्क के बारे में चैप्टर में, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, कैसे हम डिफाइन करते हैं फिजिकल वर्क को, ये भी देखने जा रहे हैं बच्चों। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्म दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्क, जो हमारे सिलेबस के अंदर है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल वर्क में हमारा फिजिकल फोर्स यानी कि फोर्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व होगा। बट हमारा जो फिजिकल वर्क है केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इसका डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ और है। तो क्या डेफिनेशन है फिजिकल वर्क का, ये हम देखने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों डेफिनेशन है और एक थ्योरम से आता है ये डेफिनेशन कि जो वर्क है बच्चों, वर्क कैसे डिफाइंड है, वर्क is something which changes the kinetic energy of a system। तो बच्चों अगर आपने वर्क करा है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करना चाहिए। अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रही है तो इसका मतलब आपने वर्क नहीं करा होगा। तो बच्चों ये बड़ा लिटमस टेस्ट है, ये हम थ्योरम से डिसाइड करेंगे कि अगर वर्क करी है आपने, वर्क इज समथिंग which changes the kinetic energy of the system, ठीक है जी। अगर वर्क करी गई है किसी भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस सिस्टम या ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए या कम हो जानी चाहिए, ठीक है जी, चेंज हो जानी चाहिए। चेंज में क्या हो गया जी, इंक्रीमेंट भी आता है, डिक्रीमेंट भी आता है। अगर एक ट्रेन आ रही है, आपने इसको स्टॉप कर दिया, सुपरमैन यू आर, ठीक है। अब एक ट्रेन आ रही है बहुत हाई स्पीड से, आपने स्टॉप कर दिया, यू हैव डन वर्क बिकॉज यू हैव चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रेन। एक बॉल आ रही है, आपने बॉल को कैच कर लिया, यू हैव डन वर्क। यू वोंट बिलीव आपने वर्क करा हुआ है, आपने केवल हाथ में होल्ड करा हुआ है, यू हैव अप्लाइड द फोर्स बट यू हैव नॉट कॉज्ड एनी डिस्प्लेसमेंट, इवन देन यू हैव डन वर्क। तो ये जो बॉल है आपके हाथ में आई, कैच हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी K से 0 हो गई। सो यू हैव डन वर्क, ओके, कांग्रेट्स, यू हैव डन वर्क। तो बच्चों वर्क इज समथिंग विच चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और द सिस्टम, ठीक है। तो जो सिस्टम जो भी आप देख रहे हो उसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर चेंज कर दिया आपने तो आपने वर्क किया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमें एक और कंक्लूजन निकालते हैं। सो इफ सम वर्क हैज बीन डन ऑन अ सिस्टम, ठीक है, इफ सम वर्क हैज बीन डन ऑन अ सिस्टम देन इट्स काइनेटिक एनर्जी मस्ट चेंज, ओके, दैट्स राइट। और अगर वर्क नहीं करी गई है तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जी, 0। If you have not done any work on a system, then the change of kinetic energy of the system is 0. That's right. So, what is work? We should know, we must know before we go and find or calculate the amount of work. ठीक है? Because in many situations, force will not be given, displacement will not be given, only this situation will be given. कि एक बॉल आई, एक फील्डर ने कैच कर लिया, आप खड़े हुए थे, You did not move, you did not had to move क्योंकि बॉल आपकी ओर आई है, जस्ट आपने कैच कर लिया, ठीक है। और बॉल की काइनेटिक एनर्जी K से 0 हो गई, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर से 0 हो गई, तो आपने वर्क जरूर करा होगा, ठीक है। भले ही लोग बोले कि आपने तो कुछ नहीं करा भाई, बट आपने वर्क करा हुआ है, ठीक है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपने वर्क करा हुआ बिकॉज यू हैव चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ठीक है। बिकॉज आपने बॉल की काइनेटिक को चेंज करा है तो आपने जरूर से वर्क करा हुआ है, ठीक है। डोंट वरी, यू हैव डन वर्क। भले आपने हिले नहीं, आप कुछ नहीं किया। तो वर्क इज समथिंग विच चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। काइनेटिक चेंज हुई तो आपने वर्क करा हुआ है। और बच्चों ये कहां से डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन का भी सोर्स है हमारे पास, ठीक है। दिस डेफिनेशन कम्स फ्रॉम द
वर्क काइनेटिक एनर्जी theorem. So this definition comes from the work kinetic energy theorem. एक थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. दिस इज दी एकमात्र थ्योरम और इसके ही हम 2-3 फॉर्म पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अगर थ्योरी वाइज देखा जाए तो बड़ा कॉम्पैक्ट है, छोटा है. एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो ये जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है हमारे फिजिक्स के ही कम से कम आउट ऑफ 20 चैप्टर्स में यूज होता है. ठीक है, तो एटलीस्ट 20 चैप्टर्स में यूज होता है आउट ऑफ 25 द कॉन्सेप्ट्स दैट वी विल बी लर्निंग इन द चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी. ठीक है, तो ये जो चैप्टर का पूरा नाम है वर्क पावर एनर्जी है. नॉर्मली हम वर्क पहले पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो वर्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं. वर्क क्या है जी, और ये इसका जो डेफिनेशन है कि वर्क इज समथिंग विच चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कम्स फ्रॉम द वर्क kinetic energy theorem. We have one more definition of the work based on its formula also. तो वो definition क्या है, वो केवल ये नहीं है कि फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट कॉज करा, वो कुछ और है. ठीक है जी, तो वो क्या है वो भी देखेंगे बच्चों. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में क्या है डेफिनेशन वो भी देखेंगे. नेक्स्ट, अभी हम फिलहाल यहाँ पे थ्योरम जो वर्क के थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं. ठीक है, लेट मी राइट द स्टेटमेंट हियर. स्टेटमेंट क्या है पहले लिखा जाए, उसके बाद देखेंगे कि हाउ कैन वी डिराइव इट. ठीक है, तो जो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है W ऑल. ये थ्योरम कहता है जी वर्क डन बाय W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ KE. ठीक है जी, द थ्योरम सेज द वर्क डन ऑन अ सिस्टम, वर्क डन ऑन अ system by all kinds of forces is equals to change in the kinetic energy of the system. तो बच्चों हमारा जो थ्योरम है वर्क काइनेटिक थ्योरम वो ये है जी बच्चों. ठीक है जी, जिसको हम इन शॉर्ट वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल देते हैं. ठीक है जी, बट इसका फुल फॉर्म है जी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. ठीक है जी, तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिखते हैं सिंबल फॉर्म में, अदरवाइज हम वर्ड्स में ऐसे इसको पढ़ते हैं. तो वर्क डन बाय ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट will be equal to the change in the kinetic energy of that system or the object. ठीक है, तो ये कैसे exactly theorem, जितने भी theorems हैं उसके derivations हैं, mathematical derivations हैं, तो we can derive this theorem. ठीक है, हम इस theorem को derive करने वाले हैं next, और देखने वाले कि theorem कैसे आया है और इस theorem के बारे में खास बातें भी देखेंगे. ठीक है, तो बच्चों एक बात तो तय है कि ये जो थ्योरम है इसके कई सारे फॉर्म्स भी हो सकते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल और भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. तो वो और सारे एक्सप्रेशंस क्या हैं वो भी हम देखेंगे बच्चों. ठीक है जी, तो W ऑल को हम और क्या लिख सकते हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली हम इस थ्योरम को कैसे डिराइव करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करें. ठीक है जी.